और इस वक्त हम आपको अटल टनल के सफर पर ले जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और दिखाएंगे कि कैसे वो टनल है, कैसी वो टनल है और क्या अत्याधुनिक तकनीक से वो टनल बनाई गई है और कितना महत्वपूर्ण वो टनल साबित होने वाली है आने वाले समय में, चाहे वो लाहौल स्पीति के लोग हो या फिर सामरिक दृष्टि से हमारी सेना के लिए। तो आइए हमारे साथ सफर में चलिए। हिंद का अटल टनल बना अटल पथ। अटल पथ से तैयारी हुई और अटल सुरक्षा के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। घोड़े की नाल के आकार से चीन को करेंगे चित। बर्फिस्तान हो या तूफान नहीं रुकेगा हिंदुस्तान। रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। अटल टनल रोहतांग देश को समर्पित हो चुकी है। टनल निर्माण के लिए 10 वर्ष का वक्त लग गया। 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केलांग में टनल की घोषणा की थी और 2002 में टनल के लिए सड़क का शिलान्यास किया गया था। हालांकि बाद में काम ठंडे बस्ते में भी पड़ रहा, लेकिन अब ये अटल टनल देश को समर्पित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को ऐतिहासिक दिन बताते हुए इसे देश को समर्पित कर दिया। न्यूज़ 18 की टीम भी शुरुआत से लेकर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटी रही और आपको इससे जुड़ी पल पल की जानकारी हमने पहुंचाई। टनल को लेकर एडीजी बीआरओ अनिल कुमार ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि यह टनल दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी टनल है, जो 9.2 किलोमीटर लंबी है। टनल बनाने में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि हिमालय विषय भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। इस टनल के निर्माण के लिए सर्दियों में केवल एक तरफ से ही काम करने को मिलना था, क्योंकि दूसरा छोर यानी नॉर्थ पोर्टल रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण काम के लिए बंद हो जाता था। एडीजी बीआरओ अनिल कुमार ने कहा कि टनल बनाते वक्त सेरी नाला में एक फॉल्ट जोन था, जिसे मैनेज करने में बहुत बड़ी दिक्कत आई। यहां पर पानी का बहुत ज्यादा बहाव था, जिस वजह से कई बार काम भी नहीं हो पाता था। सेरी नाला को ही ठीक करने में करीब 4 साल का वक्त लग गया। इतना ही नहीं, रोहतांग दर्रा के 2 किलोमीटर नीचे टनल की खुदाई हो रही थी, जिस वजह से 2 किलोमीटर ऊंचे दर्रा का भार भी टनल पर था, जिसे बैलेंस करना अपने आप में मुश्किल था। एडीजी बीआरओ अनिल कुमार के मुताबिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के तहत बीआरओ को भी कॉन्फिडेंस मिला। बीआरओ की अब कोशिश रहेगी कि इस टनल को 12 महीने खुला रखा जाए। दोनों ओर से स्नो क्लियरेंस का काम चलता रहेगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोर्टल में भी भारी बर्फबारी होती है। अब यहाँ से लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी जो है, एक तो 40-50 किलोमीटर रोड की लंबाई कम होगी। दूसरी बात ये कि विंटर में आगे है पास जाने के लिए, बट उन पास को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी एफिशिएंट हो गया। और इसके अलावा हम एक और रोड डेवलप कर रहे हैं, ले से नीमू बोलते हैं, नीमू पदम धारचा एक रोड डेवलप कर रहे हैं। एक 297 किलोमीटर लंबी रोड है। इस रोड को हमने करीब 100 किलोमीटर डबल लेन भी कर लिया। इस रोड पे एक पास आता है, सिंपला पास, उस पास पे भी हम टनल बना के प्लान कर रहे हैं। और जस्ट उस पास से जब टनल बन जाएगी तो ये ऑल वेदर लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो फिर लद्दाख जाने के लिए किसी भी टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं है, हर तरह का इंडक्शन हो सकता है। तो लद्दाख जो है, जैसे आप जानते हैं कि चाइना का भी बॉर्डर है, उसमें पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो स्ट्रेटेजिकली बड़ी सेंसिटिव है। तो उस एरिया को एक बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाने से बहुत ही अच्छा रहेगा। टनल के भीतर सुरक्षा की दृष्टि से सेफ्टी फायर फाइटर फीचर भी है। 70 मीटर पर फायर फाइटर लगे हैं, 150 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं,
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए 1-1 किलोमीटर पर सेंसर लगे हैं। आपात परिस्थितियों में इमरजेंसी टनल में जाने के लिए निर्देशिका बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कितनी मीटर की दूरी पर इमरजेंसी मैसेज है। अगर कोई अंदर फंस जाए या मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए रेडियो कम्युनिकेशन के लिए फोन लगाए गए हैं। टनल बनने से लद्दाख तक 40 से 50 किलोमीटर की दूरी भी कम हो गई है। सर 2015 में टनल जो है कंप्लीट होनी थी, किन कारणों से सर ये इसका टाइम बढ़ता गया और अब 2020 में ये टनल जो है कंप्लीट हो चुकी है? इसका मेन रीजन वही था, शेरी नाला, जिसको बाद में हमने बहुत टैक्टफुली डीप इनवाइट बना के इसको टैकल किया और अब ये टनल बन के लगभग तैयार है। सर बात करें कितनी महत्वपूर्ण ये टनल है, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें या फिर लाहौल स्पीति की जनता की तरफ से देखें या देश प्रदेश के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण टनल है सर? एक तो लाहौल स्पीति के जनता को हमेशा 12 मंथ कनेक्टिविटी मिल जाएंगे। दूसरा, लेह तक का डिस्टेंस जो है 46 किलोमीटर कम हो जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल और सामरिक दृष्टि से मेरे सेना को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। रोहतांग दर्रा के रूप में सेना की एक बड़ी बाधा खत्म हो गई, लेकिन इससे आगे भी बारालाचा दर्रा, लाचुंग पास और तंग लंगना भी है जहां टनल प्रस्तावित है। लेकिन बीआरओ का मानना है कि इन टनलों पर ज्यादा फोकस करने के बजाय लेहर से नीमू पदम और दारचा रोड को विकसित किया जाए, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यह 290 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क है। इसमें शिंकुला दर्रा पर टनल बनाने की योजना है, जिससे लद्दाख जाना आसान होगा। क्योंकि लद्दाख चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, इसलिए शिंकुला दर्रा पर पहले टनल बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि अटल टनल गेम चेंजर होगी। यह देशवासियों और उन सैनिकों के लिए तोहफा है जो चीन सीमा पर तैनात हैं। अटल टनल के रूप में लॉजिस्टिक बिल्डअप हुआ है। अब यह सड़क मनाली से 8 से 9 महीने तक खुला रहेगा। अब कैनाल दारचा, पदम, नीमू और लेह के लिए शिंकुला पास पर दर्रा बनाया जाना चाहिए, जिससे 11 महीने सेनाओं का आवागमन जारी रहेगा। पिछले 5 महीनों में जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो रिस्पांस दिया और खास करके जो लॉजिस्टिक बिल्डअप जो इतने कम समय में किया, जिससे इवन चाइना भी हैरान है, और कि जिसके सबसे बड़ी वजह अब आप देखोगे कि वो कुछ भी करने के लिए उसके बस के बाहर की बात है, वो कोई भी हमारे अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं कर पाया है। और अभी सर्दियां भी आने वाली है और हम पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमारा जो लॉजिस्टिक बिल्डअप है वो पूरी तरह से तैयार है रोहतांग के रास्ते से और बाकी दूसरे जो हाईवेज हैं हमारे जोजिला के रास्ते से, ताकि अगर हमें सर्दियों में भी वहाँ डटा रहना पड़े और अगले 1 साल से 2 साल भी वहाँ डटा रहना पड़े, तो हमारी सेना जो है पूरी तरह उस क्षेत्र में, उस कठिन दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पे 18,000 फीट की हाइट है, वहाँ पे अपने देश सेवा के लिए, अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। अटल टनल रोहतांग बनने के बाद अब बस किराया भी घट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 बुजुर्ग लोगों से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद अब नियमित बस सेवा रोहतांग दर्रा ना होते हुए टनल से होकर गुजर रही है। एचआरटीसी केलांग डिपो के आरएम मंगलचंद मनेपा ने कहा कि एचआरटीसी केलांग दुर्गम बस डिपो है। रोहतांग दर्रा से बस सेवाएं जारी रखना बड़ी चुनौती होता था। 6 महीने तक बसें नहीं चल पाती थी। अब टनल के जरिए ज्यादा समय तक बसें चल पाएंगी। इसके अलावा मनाली से केलांग का सफर भी 46 किलोमीटर अब कम हो चुका है। अब यात्रियों को केलांग से मनाली जाने के लिए 100 रुपए कम चुकाने होंगे। पहले किराया 255 रुपए था, अब 155 रुपए हो चुका है। चंबा जिले के पांगी के लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। निगम के आरएम मंगलचंद मनेपा ने कहा कि अब रूट्स भी बढ़ाए जाएंगे और नाइट सेवाएं भी मिलेंगी। इसको लेकर मुख्यालय को प्लान भी भेज दिया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ के लिए वोल्वो बसें चलाने पर भी विचार किया जा रहा है और सर्दियों में केलांग बस डिपो कुल्लू शिफ्ट हो जाता था।
अब टनल बनने के बाद क्या इसे शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए मुख्यालय के सामने मामला उठाया गया है। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो हमारी रूट्स हैं वो सारे जो है नाइट सर्विसेज के अंदर रूट जो अपने चेंज होने से हमें निश्चित तौर पर हमें कोई नए एक्सरसाइजेज करने पड़ रहे हैं। हमने मुख्यालय को भी अपने जो है नए अपने यहाँ से जो है प्रपोजल भेजी है ताकि मॉर्निंग आवर्स में भी हम लोग अपनी बसों का यहाँ संचालन कर सकें। निश्चित तौर पर जिस प्रकार यहाँ पे जो रोड अच्छे हुए हैं, टनल अच्छी हुई है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो हम लोगों को भी हमने भी मुख्यालय से भी जो है वॉल्वो सर्विस के लिए भी हमने जो प्रपोजल भेजी है ताकि हम जो केलोंग से चंडीगढ़, केलोंग से दिल्ली के मध्य भी हम लोग अपने जो ये वॉल्वो का यहाँ पे संचालन कर सकें और जिसका निश्चित तौर पर यहाँ पे जो पर्यटन को भी इसका बहुत सारा लाभ होगा। किराए की बात करें तो अभी जो किराया है वो कितना चला है? अगर हम कुल्लू तक की बात करें, आम लोगों को आपने कहा कि 100 रुपये कम होगा कम से कम, तो कितना फायदा उसका आप देख सकते हैं या निगम को उससे क्या फायदा होगा या घाटा होगा? देखिए, जिस प्रकार जो लगभग 46 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो टनल खोलने की वजह से हमारा कम हुआ है और लगभग 100 रुपये प्रति जो यहाँ पे किराया भी कम हुआ है। और पहले हम लोग 255 रुपये के करीब हम लोग जो केलोंग से मनाली का किराया चार्ज करते थे, अब ये हम लोग 155 रुपये हम लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। रोहतांग टनल बनने के बाद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग का महत्व कम नहीं होगा, बल्कि रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल नए पर्यटन डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाहौल स्पीति की ओर नॉर्थ पोर्टल को विकसित करने का सुझाव दिया है। लाहौल स्पीति में बड़ी होटलों के साथ साथ होम स्टे को प्राथमिकता दी जाएगी। लाहौल में नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे। इसके अलावा रोहतांग टनल के साउथ से नॉर्थ पोर्टल तक चलाने के लिए विशेष बसें चलाने की भी योजना है ताकि पर्यटक भी टनल के दीदार कर सकें। इसी तरह रोहतांग दर्रे पर भी टनल बनने के बाद अनावश्यक दबाव कम होगा, रोहतांग की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी टनल काफी महत्वपूर्ण है। अब दुश्मन देशों को भी टनल बनने से जो मैसेज दिया जाना था वो मिल चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि टनल के दोनों पोर्टल पर बर्फ गिरने की स्थिति में स्नो क्लियरेंस का काम भी चलता रहेगा। सर, जो नॉर्थ और साउथ पोर्टल है, सर्दियों में क्योंकि वहाँ भी बर्फबारी होती है, अगर नॉर्थ पोर्टल की तरफ कुक्सर की बात करें तो 5-6 फीट या 10-8 फीट तक भी बर्फ हो जाती है, तो स्नो क्लियरेंस एक चैलेंज रहेगा। ये सारा हमारे ध्यान में है। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि वैली ओपन रहे बिल्कुल लगातार। 1-2 दिन के लिए जब स्नोफॉल हैवी होता है तो स्वाभाविक रूप से रास्ता बंद होता है, लेकिन ज़्यादा समय रास्ता बंद ना रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए वैली के अंदर जो है स्नो कटर, स्नो की और क्लियरेंस के लिए मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत होगी, उसको करेंगे। सर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक सपना था, कह सकते हैं कि एक आम आदमी और एक प्रधानमंत्री की दोस्ती की मिसाल हम इस टनल को कह सकते हैं। तो क्या अगर आज वो जीवित होते और उनके सामने ये चीजें हो रही होती, आपको क्या लगता है कितना खुशी का माहौल उनके लिए भी होता, एक सपना उनका भी पूरा हुआ? निश्चित रूप से बहुत बड़ा आनंद आता है इस कार्यक्रम का। अगर अटल जी आज हमारे बीच में होते तो स्वाभाविक रूप से उस आनंद की जो है वो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वो कमियां महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रोजेक्ट में उन्होंने शुरुआत करके जो है अपने नाम को भी अटल कर दिया है। हमेशा के लिए यादगार रहेगी इस दिन को, लोग भूल नहीं सकते। टनल का एक और फायदा भी है कि अब पर्यटक मनाली के लिए 2 दिन के लिए आते थे, लेकिन अब वो 3 दिन के लिए आएंगे, क्योंकि मनाली के अलावा उनके पास लाहौल में भी घूमने का विकल्प है। वहां पर धार्मिक स्थल भी है। मनाली में रुकने के बाद पर्यटक अब टनल के जरिए आसानी से लाहौल में प्रवेश कर सकते हैं। बर्फबारी के समय टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी होती है, ऐसे में पर्यटक वहां भी बर्फ के दीदार कर सकते हैं। हमने
कहा कि हम दोनों जगह, साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, दोनों जगह इसको टूरिज्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से उसको जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन करके भी रहेगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रुझान आ रहा है टनल को, जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब इसको एक्सपोजर मिला कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, 10,000 की हाइट पर, ये इस हाइट पर सबसे बड़ी टनल है, तो लोग हमसे पूछना शुरू कर दिए हैं कि ये टनल कब से शुरू हो जाएगी और चलना शुरू कब से हो जाएगी, और उसके बाद हम आ सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं। हमने कहा देख नहीं सकते, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों की इस बारे में उत्सुकता है जानने की, देखने की। प्रधानमंत्री के द्वारा अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से हरी झंडी दिखाकर एचआरटीसी की बस को रवाना कर दिया, और उसमें जो है 15 बुजुर्गों को जो है वहां से रवाना किया गया था, और वो इसमें मनाली पहुंच चुके हैं। उसमें एक ऐसे व्यक्ति भी है जो अटल जी के और उनके जो परम मित्र थे टशी ढाबा जी, उनके जो सुपुत्र है वो भी इस बस में सवार थे, और इसमें हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, आज इस बस में सवार होकर आप मनाली पहुंचे हैं, किस तरह का ये सफर और कितने गर्व की बात है सर ये? आज हमारा एक ये ऐतिहासिक दिन है जी, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो श्रद्धेय अटल जी के प्रयासों से आज ये टनल हमें एक सौगात के रूप में मिली है। उस टनल से मुझे यात्रा करने का मौका मिला था। जैसे अभी आपने पिताजी का जिक्र किया, उनका यही सपना था। मेरे को बेटा कहता, मेरा अब यही सपना है कि हमारे लिए ये टनल शीघ्र बनकर तैयार हो जाए, और मुझे यह कहा करते थे कि काश कि एक बार मैं भी इस टनल को नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल तक जा पाऊँ। यही उनकी एक इच्छा थी, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, और आखिरकार 2 दिसंबर 2007 को उन्होंने रोहतांग टॉप पे ये सुरंग के ऊपर ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी, अभी मुझे याद है। लेकिन उनका भी इस टनल के निर्माण कार्य में सराहनीय भूमिका रही है, अटल जी की मित्र होने के नाते। तो आज उनका ये सपना, इतना ही कहूँगा, आज उनका सपना साकार हो गया, और उनको एक सौगात के रूप में आज अटल जी ने ये बहुत बड़ी भारी एक भेंट दी है। ये हम लोगों के लिए और लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सदियों से हम इस समय का इंतजार कर रहे थे कि रोहतांग टनल बनेगा, और आज ये बन चुका है, और हम ये खुशकिस्मत हैं कि इस टनल से हम पहली बार क्रॉस होकर आ रहे हैं। और ये हमारे जो लाहौल के जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक सपना था कि रोहतांग में टनल बने, और ये आज पूरा हो चुका है। बहुत अच्छा रहा, लोग बहुत खुश हैं, और सदियों से जो हमारी मांग थी वो पूरा हुआ अटल जी की मेहरबानी से। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अटल ये टनल तैयार हुआ, और उनमें साथ को उनका अटल जी का बाल सका अर्जुन गोपाल जी को इसमें बड़ा योगदान रहा। आज हमारा भविष्य उज्जवल हो गया लाहौल स्पीति के लोगों का, पांगी के, और सामरिक दृष्टि से भी ये टनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद रहेगा हमें और लाहौल स्पीति वालों के लिए, और टूरिज्म के बहुत हमें आस है कि लाहौल स्पीति में बहुत टूरिज्म बढ़ेगा, और खासतौर पर सीसू और उसके सराउंडिंग में जितने भी गाँव पड़ते हैं, और हमारे लिए भी इसकी वजह से वो डेस्टिनेशन होगी जो माना जाए तो रोहतांग टनल हमारे लिए। टनल के बनने से कहीं ना कहीं आर्थिकी भी सुधरेगी लाहौल स्पीति की, जो बहुत परेशान रहते हैं कई बार कि उनका जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, चाहे वो मटर है, फूलगोभी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पर फूल बहुत अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ आलू वहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, और अक्सर जो लाहौल स्पीति का आलू है वो बीज के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी उच्च क्वालिटी का जो आलू है वो पैदा होता है। आप ठीक सामने ये बादियाँ देख रहे हैं, ये बादियाँ जो हैं वो जो है ये धुंधी का इलाका है सामने वाला पूरा,
लेकिन जो चोटियां आप देख रहे हैं, हल्की बर्फ यहाँ पर इस बार है, चूंकि इस बार कोरोना काल के चलते लॉकडाउन रहा और इस वजह से ये अच्छा जो है पूरा का पूरा क्षेत्र बचा रहा। ऐसे में हम इन चोटियों पर बर्फबारी देख सकते हैं और अब वो दौर भी आ गया है कि अब फिर से इन चोटियों पर बर्फ आपको दिखाई देगी आने वाले समय में। नवंबर माह के बाद शुरुआत हो जाती है बर्फ गिरने की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये वादियां हैं और यहीं रोहतांग टनल है, इन्हीं के नीचे, इन्हीं वादियों के नीचे रोहतांग टनल है जो 9.2 किलोमीटर की है और इस टनल को बनाने में पूरे 10 साल लग गए और पूरे 10 साल लगने के बाद आज ये देश के नाम हो गई है। ये ना केवल सेना के लिए मददगार साबित होने वाली है बल्कि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं या पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये टनल बहुत ही मददगार साबित होगी। ड्रॉप करके टॉप